Dear children and my dear students of Marwari College, Ranchi, Intermediate Section and Commerce Department, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मूल्य निर्धारण चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और उसका भौतिक वितरण, उसके घटक, प्रभावित करने वाले, मूल्य निर्धारण के ऑब्जेक्ट्स और उसकी मीनिंग, ये सारी बातें हम लोगों ने जाना। आज हम लोग जानेंगे भौतिक वितरण का अर्थ और उसके संदर्भ में अन्य बातें। भौतिक वितरण यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसको जानने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब एक निर्माता वितरण माध्यम को चुन लेता है और विक्रेताओं को नियुक्ति कर लेता है तो उसके समक्ष एक समस्या आती है कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन साधनों से भेजा जाए, कहां कहां पर भंडार गृह बनाए जाएं, आदेशों की पूर्ति जल्द से जल्द किस प्रकार की जाए जिससे कि वस्तु को कम से कम लागत पर कम से कम समय में भेजा जा सके। यह सभी वस्तुओं के भौतिक वितरण से संबंधित हैं। भौतिक वितरण के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि वस्तुओं की उत्पत्ति के बाद और उपभोग से पहले उसका वास्तविक रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और संग्रह करना भौतिक वितरण के अंतर्गत आता है। प्रोफेसर स्टैंटन के शब्दों में वस्तुओं के भौतिक बहाव का प्रबंध और बहाव प्रणाली की स्थापना एवं उसका संचालन ही भौतिक वितरण कहा जाता है। एक और विद्वान ने इसके संदर्भ में अपने शब्दों में बताया है। प्रोफेसर मैककार्थी के अनुसार या उनके शब्दों में, व्यक्तिगत फर्मों के भीतर एवं वितरण प्रणालियों के साथ साथ माल का वास्तविक उठाना, धरना एवं संचालन ही भौतिक वितरण कहा जाता है। अर्थात फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन involves the management of the physical flow of product and the establishment and opponent of follow system. According to Stanton, physical distribution is the actual handling and moving of goods within individual firms and along channel system. According to मैककार्थी। तो तीनों विद्वान माने जो उपरोक्त जो विद्वानों ने जो मत दिया है, वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती हैं, इसको भौतिक बहाव या वितरण कहते हैं। लेकिन
दूसरा प्रश्न उठता है कि वह भौतिक वितरण कब तक चलेगा। इसका सीधा उत्तर है कि जब तक उसका उपयोग या उपभोग नहीं हो जाता, इन प्रणालियों से वस्तु का वितरण होता है, वे सभी भौतिक वितरण के अर्थ में शामिल हैं। तो अंततः हम ये कह सकते हैं कि भौतिक वितरण व्यावसायिक संभरण का विज्ञान है, जिसके द्वारा सही प्रकार की वस्तु सही मात्रा में उस स्थान पर उपलब्ध की जाती है जहां उसके लिए मांग उस समय पर विद्यमान होती है। और भौतिक वितरण निर्माण और मांग सृजन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी भी होती है। इसके कई प्रकार के घटक होते हैं, यानी कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंतर्गत 4 बातें आती हैं। पहला है परिवहन, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं। स्टॉक मात्रा यानी इन्वेंट्री। दूसरा भंडारण, वेयर हाउसिंग। और आदेश प्रक्रिया, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये 4 बातें भौतिक वितरण के घटक हैं और इन्हीं के माध्यम से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो परिवहन हमें भौतिक साधन उपलब्ध कराता है, जो व्यक्ति माल और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक सिद्ध होता है। यह वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा है स्टॉक मात्रा। स्टॉक मात्रा ग्राहकों को माल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार माल का स्टॉक बनाए रखना आवश्यक होता है, जबकि माल के स्टॉक को निष्क्रिय संसाधन माना जाता है। फिर भी स्टॉक की पूर्णता समाप्त कर देना व्यवहार नहीं किया जाता। माल सूची नियंत्रण इस बात का निर्णय करने के लिए है कि स्टॉक में कौन कौन सी कितनी वस्तुएं रखी जाती हैं। इसे स्टॉक मात्रा कहते हैं। भंडारण यानी गृह ऐसे स्थान को कहते हैं जहां माल का संग्रहण किया जाता है, ताकि बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसे वितरित किया जा सके, या समय जब खत्म हो गया हो उस माल का और तब वह उपलब्ध कराया जा सके उपभोक्ताओं को, यह भंडारण के माध्यम से किया जाता है। तो ये तमाम जो बातें हैं, और ऑर्डर का क्रियान्वयन यानी प्रोसेसिंग ऑर्डर, यानी विभिन्न फर्मों द्वारा ग्राहकों से प्राप्त ऑर्डर किया जाता है। आप ऑर्डर दीजिए, उसको नोट किया जाता है और उसके बाद उसकी पूर्ति कराई जाती है। कार्रवाई करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। यदि किसी फर्म द्वारा ऑर्डर पर कार्रवाई करने में लंबा समय लग जाता है तो दूसरे ग्राहक असंतुष्ट हो जाते हैं, और ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ऐसी फर्म को अपना ऑर्डर दोबारा न दे। इसलिए ग्राहक से भुगतान प्राप्त करने में भी विलंब होगा। यदि कोई फर्म ग्राहकों के ऑर्डर पर शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करती है तो यह ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराती है, और यदि देर करती है तो ग्राहक उसके पास नहीं जाते। तो आज हम लोगों ने जाना कि भौतिक वितरण क्या है और भौतिक वितरण की विशेषताएं क्या हैं और भौतिक वितरण के घटक क्या हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं, आज हम लोग इतना ही देखेंगे, और इसी को आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।